अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर कोई आज आपको 10 लाख रुपए दे दे तो आप लोग क्या करेंगे? एजेंट को देकर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करेंगे या फिर यही 10 लाख रुपए पाकिस्तान में लगाकर कोई ऐसा कारोबार करेंगे जो सालों तक आपको आमदनी देता रहे? तो आप लोग रुक जाएं, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आज मैं ना किसी एजेंट की बात करूंगा और ना किसी ख्वाब की, बल्कि आप लोगों को ऐसी हकीकत बताऊंगा जो शायद आज तक आप लोगों को किसी ने बताई नहीं होगी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आज मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हों तो मैं एक एक रुपया कहां पर खर्च करूंगा। आजकल हर नौजवान एक ही बात करता है कि बस किसी तरह बैरून मुल्क निकल जाए तो ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि हर बैरून मुल्क जाने वाला शख्स क्या वाकई अमीर बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग कर्ज लेकर जाते हैं और सालों तक अपनों से दूर रहते हैं और खूब वहाँ पर मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाहरले मुल्क जाना गलत है, लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास सरमाया है तो अपने ही मुल्क में रहकर एक बार ज़रूर अपने आप को मौका दें, आजमा कर देखें। मैं ये बात किताबों में पढ़कर नहीं कर रहा, मैं रोज़ाना बकरियों के साथ काम करता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सही मनसूबा बंदी, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा किया जाए तो गोट फार्मिंग आमदन का बेहतरीन और ज़बरदस्त ज़रिया बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हो तो मैं सबसे पहले एक सादा मगर मज़बूत शेड बनाऊंगा। फिर उसके बाद अच्छी नस्ल की सेहतमंद बकरियां खरीदूंगा। फिर उनके चारे का इंतज़ाम करूंगा। उसके बाद पानी, वैक्सीन का और ख़ास तौर पर बकरियों का जो शेड है उसकी सफाई पर ख़ास तवज्जो दूंगा। और सबसे अहम चीज़, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि फार्म एक दिन में कभी भी नहीं बनता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सिर्फ गोट फार्मिंग का कारोबार ही क्यों, बड़े जानवरों का क्यों नहीं? अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, गोट फार्मिंग एक ऐसा कारोबार है जिसमें बकरियां जो है गोश्त देती हैं, दूध देती हैं और ईद के मौके पर आप लोगों को अच्छा मुनाफा भी दे जाती है। और अगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ गोट फार्मिंग की जाए तो आपका जो फार्म है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाता है, उसमें इजाफ़ा हो जाता है। जबकि बड़ा जानवर एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा मांगता है, जगह बहुत ही ज़्यादा घेरता है। इतने चारे में एक जानवर रचता है, उतने में 5 बकरियां आप लोगों की आसानी से रच जाती हैं, पेट फुल हो जाता है। तो इस वजह से गोट फार्मिंग सबसे ज़बरदस्त आमदन का ज़रिया है। अक्सर लोग सिर्फ कामयाब फार्म देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जल्दी उठना, बीमार जानवरों की खिदमत करना और मुसलसल सीखते जाना और हर तरह से जानवर का देखभाल करना, ये सब कुछ नहीं देखते। याद रखें, कामयाबी कभी भी किस्मत से नहीं, मुसलसल मेहनत से हासिल होती है। अगर आप लोग वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ नौकरी के पीछे ना भागें, इसकी जगह आप लोग कोई हुनर सीखें, जैसे कि गोट फार्मिंग सीखें, जानवरों की खुराक का तरीका सीखें, बीमारियों से बचाव का तरीका सीखें। याद रखें, ये इल्म ज़िंदगी भर आप लोगों के साथ रहेगा और आपको बेहद फ़ायदा भी पहुंचाएगा। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि हर शख्स ही बैरून मुल्क ना जाए। जिसको बैरून मुल्क अच्छी और महफूज नौकरी मिली है वो वहाँ बैरून मुल्क जाकर ज़रूर करे। लेकिन अगर आप लोगों को देखकर कर्ज़ लेकर और बग़ैर मनसूबा बंदी के बैरून मुल्क जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप लोग अपने ही मुल्क में रहकर एक अच्छा और बेहतरीन कारोबार करें और अपने आप को पहले यहीं रहकर मौका दें और अच्छे से अपने आप को संवारें। मुमकिन है कि जहां पर आप लोग रिस्क के लिए जा रहे हैं वहां ना हो और अपने ही मुल्क में आप लोगों को अच्छा और बेहतरीन रिस्क मिल जाए। दोस्तों, पाकिस्तान में मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर मौक़े भी मौजूद हैं और फ़ैसला हमेशा सोच समझ कर करें। और याद रखें, मेहनत, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा यही कामयाबी का असल फार्मूला है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके और आपके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, अगर आप लोग गोट फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर पहले से ही आप लोग फार्म चला रहे हैं तो कमेंट में लिखें कि मैं गोट फार्मिंग में कामयाब होना चाहता हूँ।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल गोट फार्मिंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कम सरमाया लगाकर गोट फार्मिंग कैसे की जाती है और इब्तदाई लोग कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।